हेलो बच्चों, तो एनसीईआरटी सॉल्यूशन में हम लोग करेंगे प्रश्नावली 1.6 का सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्लास 9th का वीडियो है। हम लोगों ने प्रश्नावली 1.5 तक के सॉल्यूशन को देख लिया था। तो आइए देखते हैं बच्चों प्रश्नावली 1.6 का किस तरह से सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहला सवाल है, यहाँ पर देखिएगा सबसे पहला सवाल है। ठीक है, पहला का पहला, ठीक है, 64 के पावर 1/2 है। इसका क्या सॉल्यूशन होगा बच्चों? 64 के पावर 1/2। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन का पहला का हल है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, इसको ज्ञात करना है, यानी 64 के पावर कितना है बच्चों? 1/2 है। 64 को क्या लिख सकता हूँ बच्चों? 8 के पावर 2 लिख सकता हूँ, और इसके पावर कितना बच्चों? 1/2 है। पावर के पावर रहता था बच्चों, क्या होता है? पावर के पावर से गुना होता है, यानी 2 गुना 1/2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यानी हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों? 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहला का आंसर कितना आएगा? 8 आएगा। अब दूसरा का देखते हैं बच्चों। दूसरा क्या है? 32 के पावर 1/2 है ना, 32 के पावर 1/2 है। तो इसको कैसे कर सकते हैं बच्चों? 32 के पावर 1/2, तो यहाँ पे करेंगे बच्चों 32 को क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 5, और यहाँ पे पावर कितना बच्चों? 1/2 है ना, यानी 2 के पावर यहाँ पे 5/2 आएगा। ठीक है, 2 के पावर यहाँ पे 5/2 आ जाएगा। ठीक है, यही रहेगा। अगर 32 के पावर यहाँ पे 1/5 होता बच्चों, 1/5 होता, तब हमारे पास कितना आता? 32 के पावर 1/5 होता है, तो बच्चों 2 के पावर 32 को लिखेंगे 5, और इसके पावर 1/5 आता। ठीक है, यानी 2 की पावर 5 गुने 1/5, 5 से 5 कट होगा, यानी यहाँ पे 2 आंसर होगा। ठीक है, अगर इस तरह से देता बच्चों तो यहाँ पे 2 आंसर आएगा। अगर इस तरह से आ गया तो बच्चों 2 के पावर 5/2 ही रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे 125 के पावर कितना है? 1/3 है, तो इसको कैसे करेंगे बच्चों? 125 के पावर 1/3, 125 को क्या लिख सकते हैं? 5 के पावर 3 लिख सकते हैं, और इसके पावर कितना बच्चों? 1/3 है। पावर के पावर से क्या होता है? गुना होता है, यानी 3 गुना 1/3 करूंगा, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यही हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज बच्चों समझ में आया होगा, इस तरह से इसको कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं बच्चों। यहाँ पे अगला सवाल कैसे होगा? तो यहाँ पर देखिए 9 के पावर 3/2 है ना, दूसरा के पहला है ना, दूसरा के पहला है बच्चों 9 के पावर 3/2 है। 9 के पावर 3/2 का मतलब क्या है? 9 को क्या लिख सकता हूँ? 3 के पावर 2 लिख सकता हूँ, और इसके पावर कितना है बच्चों? 3/2 है। ठीक है, 3 के पावर 2 है, तो 2 यहाँ पे पावर के पावर से गुना होगा, यहाँ पे 3/2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यानी 3 के पावर 3 आ गया। 3 के पावर 3 कितना आएगा बच्चों? 27 आएगा। ठीक है, तो ये भी समझ में आया होगा, यहाँ पे 27 आ जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, इसमें दूसरा सवाल सॉल्व करता हूँ। 32 के पावर बच्चों 2/5 है। 32 को क्या लिख सकता हूँ? 2 के पावर 5 लिख सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे पावर कितना है? 2/5 है, पावर के पावर से गुना होगा, यानी 5 गुने 2/5 आएगा, 5 से 5 यहाँ पे कट जाएगा, 2 के पावर 2 बच गया। 2 के पावर 2 कितना आंसर आएगा बच्चों? 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी समझ में आया होगा। तीसरा सवाल देखते हैं बच्चों। यहाँ पे तीसरा सवाल कैसा है? तीसरा सवाल है बच्चों 16 के पावर 3/4। इसको कैसे कर सकते हैं? 16 के पावर 3/4, 2 के पावर 4 लिख सकता हूँ 16 को, और इसके पावर है बच्चों 3/4। ठीक है, तो पावर के पावर से गुना होगा, यानी 4 गुना कितना होगा? 3/4 होगा, 4 से 4 कट जाएगा, 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 3 का मतलब कितना आएगा? 8 आएगा। ठीक है, तो ये समझ में आएगा बच्चों। अब है यहाँ पे चौथा नंबर सवाल 125 के पावर -1/3। इसको कैसे करेंगे? यहाँ पर करते हैं। ठीक है, चौथा नंबर सवाल है। चलो अगला स्लाइड में करते हैं चौथा नंबर सवाल को। 125 के पावर कितना है बच्चों? 125 के पावर हमारे पास -1/3 है। ठीक है, -1/3। 125 को क्या लिख सकता हूँ? 5 के पावर 3 लिख सकता हूँ, और इसके पावर है -1/3। ठीक है, 5 के पावर 3 गुना -1/3 है, 3 से 3 यहाँ पे कट जाएगा, यानी 5 के पावर -1। 5 के पावर -1 को ऐसे लिख सकता हूँ, नीचे आएगा तो -1, नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कितना आएगा बच्चों? 1/5 आएगा। ठीक है, यहाँ पर फाइनल आंसर 1/5 होगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, तीसरा नंबर सवाल। तो यहाँ पे कैसे होगा बच्चों? 2 के पावर 2/3 इंटू 2 के पावर 1/5। ठीक है, तीसरा के पहला नंबर सवाल है। ठीक है, क्या है सवाल बच्चों? 2 के पावर 2/3 और इंटू 2 के पावर 1/5 है। इसको कैसे करेंगे? तो यहाँ पे 2 के पावर 2/3, यहाँ पावर के पावर रहता है तो ऐड होता है, यहाँ पे 1/5 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 5 3 कैल्शियम कितना है बच्चों? 15, 3 5 15, 5 9 10, 5 3 15, 1 3 3, यानी 2 के पावर कितना है बच्चों? 13/15 आ जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला आप याद रखना। ए के पावर m गुना ए के पावर n बराबर हमारे पास होता है a पर 1 m प्लस n। ये फार्मूला होता है, इसको आपको याद रखना है। इसमें दूसरा नंबर सवाल देखिएगा बच्चों। तो दूसरा नंबर सवाल कैसे होगा? 1 के पावर 1/3 के पावर कितना बच्चों? 3 है। ठीक है, और इसका पावर कितना बच्चों? 7 है। ठीक है,
यानी पावर के पावर से गुना होगा, 1/3 है ना, तो 1/3 के पावर कितना आएगा, 7 या 21 आ जाएगा। ठीक है, यानी हमारे पास 1 के पावर 21/3 के पावर 21 आएगा। 1 को 21 बार गुना करेंगे तो 1 ही रहेगा, और यहाँ पे 3 के पावर 21 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। 11⁻1/2 11⁻1/4 ये कैसे होगा। तो तीसरा नंबर देखिए बच्चों, यहाँ पे करते हैं इसको। ठीक है, तीसरा नंबर सवाल है 11 के पावर 1/2 है और नीचे है 11 के पावर 1/4। ठीक है, a⁻m/a⁻n बराबर हमारे पास आएगा a⁻m-n। ठीक है, तो ये फार्मूला याद रखिएगा। 11⁻1/2 प्लस 1/4 ऊपर जाएगा -1/4, 2 और 4 कैल्शियम, 4 आएगा, 2 दूना 4, 2 का 2, 4 का 4, 1 का 1, यानी 11⁻1/4 यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस फार्मूला पे ये बन जाता है। नीचे का प्लस रहेगा, ऊपर माइनस, और माइनस रहेगा तो प्लस, खाली ये वाला बेस मिलना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर है सवाल नंबर 4, 125 के पावर -1/3। ठीक है, सॉरी, इसमें चौथा सवाल ये है 7 के पावर 1/2 इंटू 8 के पावर 1/2। ठीक है, 7 के पावर 1/2, चलिए ठीक है, 7 के पावर 1/2। ठीक है, चौथा नंबर इंटू 8 के पावर 1/2 है। तो ये कैसे होगा बच्चों, 8 × 56। ठीक है, 8 × 56 के पावर 1/2 रहेगा। ठीक है, 8 × 56 के पावर 1/2 यही आंसर होगा। ठीक है, इसको कुछ नहीं कर सकते, 56 का तो पावर में कुछ आएगा ही नहीं। यहाँ पे देखिए 2 से लगाएंगे भी तो यहाँ पे अगर हमारे पास 28, और यहाँ पे 2 से लगाएंगे तो यहाँ पे 14। ठीक है, तो अगर ज्यादा कुछ करेंगे तो यहाँ पे आएगा बच्चों 2 के पावर 2। ठीक है, और इसका पावर 1/2 कर दीजिएगा। ओके, लेकिन यहाँ पे फिर से 14 तो रहेगा ही, है ना, 2 × 14 रहेगा ही। ठीक है ना, यहाँ पे 56 को क्या लिख सकते हैं, 2 के स्क्वायर गुना यहाँ पे 14 लिख सकते हैं। एक पावर कितना रहेगा, 1/2 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा कुछ करेंगे तो यहाँ पे क्या हो सकता है, पावर 2 के पावर 2 है ना, इसको गुना कर सकते हैं तो ये भी होगा 1/2, और गुना यहाँ पे 14 के पावर 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, 2 × 14 के पावर 1/2। इतना करने से अच्छा है इसको आप ऐसे ही लिखो। ठीक है, 56 के पावर 1/2। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, 56 के पावर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों। बस आज की क्लास में इतना ही क्वेश्चन था बच्चों। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं हो।